हे दोस्तों, वेलकम टू द चैनल साइको फॉर यू। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं हूं संदीप। आपको पता है कि हमने सेशन स्टार्ट कर लिया है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी को लेकर के। जितने भी टॉपिक है वो हम कर रहे हैं, डे वाइज डे हमारी क्लासेस चल रही है। तो जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले वो हमारे जो प्रीवियस लेक्चर हैं उनको देख लें और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी ज्वाइन कर लें। ज्वाइन करने के लिए आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लेना, ताकि जब भी हम अपनी वीडियो अपलोड करते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है। सो अगर हम अब लास्ट चैप्टर की बात करें तो उसमें हमने जो लर्निंग है वो हमने कर लिया है ना। लर्निंग से रिलेटेड ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की जो थ्योरीज हैं वो भी हमने कर ली है। तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको कहा था कि हम आगे लर्निंग की जो थ्योरीज रहने वाली हैं वो करेंगे। मैं थोड़ा आपको रिकैप्चुलेट कर दूं जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया। तो उसमें हमने जो भी ट्रांसफर थ्योरी है किसकी, लर्निंग की, वो हमने की थी, जिसमें हमने आइडेंटिकल एलिमेंट कर लिया है ना। आइडेंटिकल एलिमेंट थ्योरी कर ली थी हमने, जनरलाइजेशन थ्योरी कर दी और हमने फॉर्मल डिसिप्लिन थ्योरी भी हमने कर ली है ना। ये एडवर्ड थॉरनडाइक ने दी थी, यह जुड ने दी थी, है ना, यह एरिस्टोल ने दी थी। तो ये तीनों कॉन्सेप्ट जो कि ट्रांसफर लर्निंग ट्रांसफर थ्योरी से रिलेट करते हैं, ये तीनों हमने अपनी लास्ट क्लास में कर लिए हैं। आज की क्लास में हम यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। ठीक है, लर्निंग की थ्योरी होगी। तो आपने सुना होगा इसका नाम, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। ठीक है, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी जो कि आईपी पैब्लो ने दी थी। ठीक है, तो ये इसके प्रपाउंडर थे आईपी पैब्लो। तो आज की क्लास में हम क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी करने वाले हैं। ठीक है, ये हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा। तो रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना, जो भी इसमें डिटेल रहेगी वो सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी की। हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में कुछ टर्म चली जाती हैं, मींस इसके कुछ दूसरे नाम चले जाते हैं, अदर नेम, वो हम देख लेते हैं। ठीक है, कि इस थ्योरी को और किन किन नामों से जाना जाता है। ठीक है, तो एक तो आपने फर्स्ट नाम हमारे पास देखो, टॉपिक का नाम ही है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, ये याद रखना है। ठीक है, दूसरा आपने इसको याद रखना है, ये कभी मत भूलना, इसको बोलते हैं साइन लर्निंग थ्योरी। ठीक है, इसको साइन लर्निंग थ्योरी भी बोल देते हैं। ठीक है, दूसरा इसको ये याद रखोगे आप। तीसरा इसमें आप याद रख सकते हो, इसको कंडीशनल रिफ्लेक्सेस थ्योरी भी बोल देते हैं। ठीक है, कंडीशनल कंडीशनल रिफ्लेक्सेस थ्योरी। ठीक है, तीसरा इसको स्टिमुलस रिस्पांस बाउंडिंग भी बोल देते हैं, स्टिमुलस रिस्पांस बाउंडिंग। और चौथा इसका नाम ये भी चला जाता है स्टिमुलस रिस्पांस एसोसिएट। ठीक है, स्टिमुलस रिस्पांस एसोसिएट। ठीक है, तो ये याद रखना आप। मोस्ट इंपोर्टेंट समटाइम फैक्ट पूछा जा सकता है कि क्लासिकल कंडीशनिंग किसके साथ रिलेट करती है, सिग्नल लर्निंग के साथ वह रिलेट करती है, क्योंकि इसमें बच्चों को सिखाने के लिए हम सिग्नल प्रोवाइड करते हैं, एक तरीके का संकेत देते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसमें देखो संकेतों का प्रयोग होता है, तो इसलिए इसको सिग्नल लर्निंग कहा। इसमें स्टिमुलस का प्रयोग होता है और उस स्टिमुलस के बेस पे जो एक ऑब्जेक्ट रहेगा, मींस चाहे वो बच्चा है, तो इन्होंने डॉग पर अपना सिद्धांत दिया था, है ना। तो जो डॉग है वह रिस्पॉन्स देता है, तो इसलिए स्टिमुलस रिस्पॉन्स को बाउंड किया जाता है, जहां उनका बंधन होता है। ठीक है, तो स्टिमुलस रिस्पॉन्स को एसोसिएट मींस उनका संबंध बनता है जहां पे। ठीक है, तो उनको आपस में जोड़ा जाता है। ठीक है, तो इसको कंडीशनिंग
कंडीशनड किया जाएगा, तो इसलिए मीन्स यहाँ पे कंडीशनड किसको किया जाता है, रिफ्लेक्सिव एक्शन को किया जाता है। सो रिफ्लेक्सिव एक्शन होते हैं प्रतिवर्ती क्रियाएं, ठीक है, प्रतिवर्ती क्रियाएं हम इसको बोलेंगे हिंदी में। मीन्स रिफ्लेक्सिव एक्शन वो होते हैं जो हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली करती है, जैसे कि पलकों का झपकना है ना, भोजन को देख करके हम कभी भी ऐसे मीन्स किसी भोजन को देखते हैं या फल को देखते हैं तो हमारे मुंह से पानी आने लग जाता है ना, तो इट मीन्स वह एक रिफ्लेक्सिव एक्शन है। या बच्चे द्वारा जैसे कि मैं कह सकता हूँ अंगूठा चूसना, वो एक रिफ्लेक्सिव एक्शन हो सकता है, ठीक है। अस्पष्ट आवाजें निकालना, बच्चा जब अस्पष्ट किलकारियां वगैरह भरता है, या हम इसमें ये भी रख सकते हैं कि छींक मारना, है ना, तो ये रिफ्लेक्सिव एक्शन में हम रख सकते हैं। तो ऐसी एक्टिविटी जो हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली कर देती है, ठीक है, तो ये रिफ्लेक्सिव एक्शन में आते हैं। तो जो पैब्लो ने अपना कॉन्सेप्ट दिया था, आईपी पैब्लो ने, वह प्रतिवर्ती क्रियाओं को लेकर के दिया था। इसमें प्रतिवर्ती क्रियाओं के माध्यम से मीन्स रिफ्लेक्सिव एक्शन के माध्यम से कुछ ना कुछ जो लर्निंग है वो करवाई जाएगी, तो वो ही हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गए थ्योरी के नाम, ठीक है, तो इसके नाम आप याद रखना। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी आईपी पैब्लो ने दी थी, इसका संबंध सिग्नल लर्निंग से है, ठीक है, इसका संबंध सिग्नल लर्निंग से है। और एक और बता दूं मैं आपको, एक पर्सन थे जिसका नाम था मुर्रे, ठीक है, एक पर्सन थे जिसका नाम था मुर्रे। तो मुर्रे ने इस थ्योरी को साइन लर्निंग थ्योरी कहा, ठीक है, मुर्रे ने इस थ्योरी को साइन लर्निंग थ्योरी भी बोला था। तो ये भी आप अपनी कॉपी पे नोट कर सकते हो, ये मुर्रे ने क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी को साइन लर्निंग थ्योरी कहा, ठीक है। तो ये कुछ नाम थे। आगे अब हम इस कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से स्टार्ट करते हैं। सो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें कुछ जो कि इसकी थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन है उसकी बात कर लेते हैं। जैसे आपको नाम तो बता दिए हैं, तो इसमें आपने याद रखना है जो फैक्टर लिया था जिसको हम बोल सकते हैं एक्सपेरिमेंट फैक्टर, एक्सपेरिमेंटल फैक्टर, तो वो था डॉग, ठीक है। इन्होंने कुत्ते को लेकर के अपना सिद्धांत दिया था। एक्चुअल में था क्या कि जो कि डॉग है उसकी जो भी सलाइवा ग्लैंड होती है, ठीक है, सलाइवा ग्लैंड का ऑपरेशन किया गया, ठीक है। तो जो भी उसकी सलाइवा ग्लैंड है, ठीक है, उसको ऑपरेट किया गया, और उसको ऑपरेट करके जो भी उसका सलाइवा होता है तो उसको क्या किया जाता था, चेक किया जाता था कि वह किसी स्टिमुलस देने पर कितना सलाइवा मीन्स स्त्रावित करता है, ठीक है। मीन्स डॉग कितनी, जो भी उसकी लार थी वो कितनी लार स्त्रावित करता है, ठीक है। तो उन्होंने उसकी लार ग्रंथि को ऑपरेट किया था। तो इस तरीके से उन्होंने डॉग पर अपना सिद्धांत दिया, ठीक है। तो ये तो है एक्सपेरिमेंटल फैक्टर जो कि हमारे पास डॉग है। अगर इस थ्योरी में हम इसके एम की बात करें कि थ्योरी का एम क्या रहता है, तो इसमें आपने देखो मेन तो एम है कि लर्निंग करवाना, है ना। तो लर्निंग करवाना, सिखाना, लेकिन किसके माध्यम से, तो इन्होंने लर्निंग थ्रू कंडीशनिंग, ठीक है, कंडीशनिंग के माध्यम से लर्निंग करवाना। अब यहाँ पे कंडीशनिंग किसको किया जाता था, मीन्स अब जो कंडीशन रखी गई वह किस पर कंडीशन रखी गई, तो कंडीशनिंग हम ये कह सकते हैं, जो कंडीशन रखी गई वह रिफ्लेक्सिव एक्शन पर रखी गई, रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव एक्टिविटीज पर हम इसको ये कह सकते हैं, ठीक है। तो ये उसके कुछ एम थे, या हम ये भी कह सकते हैं इसमें हैबिट फॉर्मेशन, मीन्स आदत का निर्माण करना, ठीक है। तो ये कुछ इसके एम हो सकते हैं। तो बेसिकली इनका एम था कि जो भी प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं तो उसको कंडीशनिंग किया जाएगा, उस पर एक तरीके से शर्त रखी जाएगी, ठीक है। देखो कंडीशन को हम अपनी सिंपल लैंग्वेज में शर्त बोलते हैं, लेकिन साइकोलॉजिकल फॉर्म में हम इसको यहाँ पे अनुबंधन बोलेंगे हिंदी में, ठीक है। तो इसलिए इसको बोलते हैं शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। क्लासिकल मीन्स जो है बहुत प्राचीन तरीके का सिद्धांत था, ठीक है। तो इसको शास्त्रीय या प्राचीन, ठीक है, तो इसको प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत भी बोल देते हैं, प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत, ठीक है। तो लर्निंग थ्रू कंडीशनिंग मीन्स सिखाना कंडीशनिंग के माध्यम से। कंडीशन किस पर रखी जाती थी, जो रिफ्लेक्सिव एक्शन थे उस पर रखी जाती थी। तो इससे बच्चे की जो भी मीन्स हैबिचुअल हो जाता था बच्चा, जहाँ जो भी
ऑब्जेक्ट को हम सिखाते हैं कुछ ना कुछ, तो उसमें अपनी आदत का निर्माण हो जाता है। देखो एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हमारी डेली लाइफ में हमारे साथ कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसके प्रति हम आदी हो जाते हैं, ठीक है। सो वो कैसे होते हैं, क्योंकि वो चीजें बार बार हमारे साथ हो रही होती है। जैसे कि आपका घर, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं छोटा सा ताकि आप चीजों को समझ जाओ, ठीक है। जैसे कि आपका घर एक रेलवे फाटक के पास है, तो आपको मीन्स वहां पे अगर आप फर्स्ट टाइम मीन्स जैसे कि आप किसी रिलेटिव्स के घर जाते हो जिसका घर रेलवे फाटक के पास है, तो वहां पे जब आप 2-3 दिन रहने के लिए जा रहे हो या 10-12 दिन रहने के लिए मान लो जा रहे हो, तो आप जब रात को वहां पे सोते हो, तो वहां पे जब भी मीन्स फाटक बंद होते हैं और ट्रेन गुजरती है, तो आप उठ जाते हो, है ना। तो मीन्स आपकी नींद खराब हो जाती है। तो यह लगभग 2-3 दिन से चल रहा है कि आपको पता चला कि भाई अभी ट्रेन आने वाली है, फाटक बंद हो गए, है ना। तो ट्रेन आ रही है, आपकी जो भी नींद है वो खुल जाती है और आपकी नींद खराब हो जाती है। तो यह क्या होगा, धीरे 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 मीन्स 2-3 दिन और 4 दिन और 5 दिन के बाद आप इसके आदी हो जाओगे। एक दिन मीन्स ऐसा आएगा कि आप उस चीज के आदी हो जाओगे, मीन्स ट्रेन आएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप वैसे ही जैसे सोते हो फिर आप सोए रहोगे, ठीक है। तो इस चीज के आप क्या बन जाओगे, हैबिचुअल हो जाओगे, ठीक है। तो ऐसा आप देखना कभी अपनी लाइफ में करके देखना, तो ऐसी चीजें होती हैं, ठीक है। सो मीन्स जो चीज हमारे साथ बार बार हो रही होती है ना, तो हम उसके आदी हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने आईपी पैब्लो का जो है प्राचीन सिद्धांत था, इन्होंने रिफ्लेक्सिव एक्टिविटीज पर मीन्स क्या किया, अपना सिद्धांत दिया कि जो हम अपने आप कुछ एक्टिविटी करते हैं उस पर, ठीक है। तो इसलिए फिर आगे जैसे जैसे सिद्धांत आते गए, तो यह सिद्धांत प्राचीन हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, देखो एम की बात हमने कर ली, अब हम इनके प्रिंसिपल की बात करते हैं, ठीक है। कि इस सिद्धांत के जो कि यहाँ हम इसमें बोल दे सकते हैं इसको बेस, कि बेसिक चीजों की बात करते हैं, ठीक है। कि इस सिद्धांत का प्रिंसिपल क्या था, तो वही सेम चीज देखो जो हमने एम में किया कि भाई लर्निंग, इस सिद्धांत का एम था लर्निंग, कुछ ना कुछ सिखाना, ठीक है, अच्छी आदतों का विकास करना, ये हम एम कह सकते हैं। तो लर्निंग कैसे हो रही है, लर्निंग कंडीशनिंग से हो रही है। तो बेस ही इसमें क्या है, बेस है इसमें कंडीशनिंग, ठीक है। यहाँ आप इसको कंडीशनड भी बोल सकते हो, ठीक है। कि अनुबंधन स्थापित करना, तो जो बेस है वो सिंपली हम कह सकते हैं कि अनुबंधन स्थापित करना। लेकिन अनुबंधन किसके माध्यम से स्थापित होगा, हम कह सकते हैं उद्दीपन के माध्यम से, ठीक है। तो इसमें अनुबंधन को स्थापित करना है, यही इसका एम है, सॉरी बेस है। कि जब अनुबंधन हो जाएगा मीन्स कंडीशनड हो जाएगा, ठीक है। तो वो कंडीशनड किसके बेस पे होता है, यहाँ पे उद्दीपन के बेस पे। सो यहाँ पे उद्दीपन है हमारे पास, इसको बोल सकते हैं हम स्टिमुलस। सो स्टिमुलस को हिंदी में उद्दीपन बोलते हैं। और स्टिमुलस एक ऐसी वस्तु हो सकती है, चीज हो सकती है जो कि किसी तरीके से हमें उत्तेजित करती है, ठीक है। किसी तरीके से हमें उत्तेजित करती है, वो एक तरीके का स्टिमुलस है। जैसे कि यहाँ पे मैं कहूँ कि सांप को देख करके आप डर गए, तो वो डरना मीन्स आपकी उत्तेजना है। लेकिन किसको देख करके, सांप को देख करके, तो सांप एक उद्दीपन हो सकता है। जहाँ एक बच्चे को आपने एक कैंडी दी और उससे काम करवा लिया, है ना। तो कैंडी से उसने अपना एक्टिविटी कर दी, तो वो कैंडी उसके लिए क्या थी, मीन्स उत्तेजित करने वाली कोई वस्तु हो सकती है, उद्दीपन हो सकती है, स्टिमुलस हो सकती है, ठीक है। तो ये इनका प्रिंसिपल रहता है। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी जो कि इसमें हम कह सकते हैं कि जो फैक्टर था, एक्सपेरिमेंटल फैक्टर, वो डॉग था। और इनका एम था कि अच्छी आदतों का विकास करना, तो किसी चीज के प्रति आदी कर देना, ठीक है। सो इस किस तरीके से उन्होंने डॉग लिया, और डॉग का मीन्स डॉग जो कि भोजन को दे करके अपनी लार स्रावित करता था, तो वह किस तरीके से घंटी के माध्यम से अपनी लार स्रावित कर देता है, तो वो सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो आगे हम देखते हैं।
सो गाइस, जैसा कि हमने बात की कि इसमें जो भी हम कंडीशनिंग को अप्लाई करते हैं, इसको स्थापित करना है ना, तो कंडीशनिंग को स्थापित कैसे किया जाता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास जो भी एक एक्सपेरिमेंट था, ठीक है, जो कि उन्होंने डॉग पर किया था, इसकी हम चर्चा यहाँ पे कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो भी एक डॉग है, तो उस डॉग पर की जो भी सलाइवा ग्लैंड होती है डॉग की, ठीक है, उसको पर क्या किया जाता है, उसको ऑपरेट किया जाता है। तो ऑपरेट करके मीन्स उसके साथ एक पाइप जोड़ दी जाती है, उसके गले के पास एक पाइप जोड़ दी जाती है डॉग के, और उस पाइप के साथ इस तरीके से मीन्स एक जो भी एक बॉक्स है छोटा सा, इस तरीके से ऐड कर दिया जाता है। जो भी डॉग का मीन्स हम कह सकते हैं सलाइवा ग्लैंड होती है, उसके साथ एक पाइप जोड़ दी जाती है, ठीक है। सो ऑपरेट करके पाइप जोड़ दी जाती है, ताकि जो भी सलाइवा रिलीज करेगा डॉग, वह इस तरीके से जो डिब्बी है उसमें, जो बॉक्स है उसमें इकट्ठा हो जाए, और उसकी जो क्वांटिटी है उसको चेक कर दिया जाए, ठीक है। तो जस्ट सलाइवा की क्वांटिटी को चेक करने के लिए उसका सलाइवा ग्लैंड का ऑपरेट किया जाता है, ठीक है। सो होता क्या है कि जो पैब्लो है वह डॉग को भोजन प्रोवाइड करता है, भोजन देता है। तो यहाँ पे भोजन दिया जाता है, मीन्स फूड दिया जाता है, तो जो कि एक तरीके का स्टिमुलस होता है, ठीक है। फूड एक तरीके का स्टिमुलस होता है। वह फूड को देख देख करके, ठीक है, जो भी सलाइवा है, सलाइवा ग्लैंड से सलाइवा रिलीज कर देता है, और वह इस डिब्बी में फिर क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, और उसकी क्वांटिटी चेक कर ली जाती है पैब्लो के द्वारा। तो इस तरीके से ये चीज बार बार चलती है कि फूड प्रोवाइड किया जाता है और सलाइवा दे दिया जाता है, सॉरी, फूड प्रोवाइड कर दिया जाता है और डॉग सलाइवा रिलीज कर देता है, तो उसकी क्वांटिटी चेक कर ली जाती है। तो ये चीज बार बार हो रही है, ठीक है, मैं ये कह सकता हूँ। तो फिर एक टाइम ऐसा आता है कि 3-4 दिन के बाद या 5-6 दिन के बाद जो पैब्लो है, ऐसे इस तरीके से जो भी मीज चल रही हैं चीजें, इसके साथ एक नई चीज जोड़ देता है। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि जो भी यहाँ पे जो नई चीज है, ठीक है, वह एक तरीके की कंडीशनड है, ठीक है। अब यह एक शर्त है, मीन्स अनुबंधन है। वो चीज होती है घंटी, ठीक है। घंटी जोड़ देता है। घंटी कैसे, कि घंटी की आवाज सुनाई किसको, डॉग को, और फिर उसको क्या प्रोवाइड किया, फूड प्रोवाइड किया। डॉग ने फिर क्या है, अपना जो भी सलाइवा है इसको देख करके जस्ट, अभी फर्स्ट टाइम डॉग को नहीं पता कि घंटे की आवाज, कोई आवाज आई थी फिर उसको फूड दिया था, फर्स्ट टाइम उसको नहीं पता होता। लेकिन अब ये चीज भी क्या है, बार बार चलती है, ठीक है, कि भाई घंटी का इस्तेमाल किया जाता है, घंटी बजाई जाती है, रिंग की जाती है कोई चीज, और फिर फूड दिया जाता है, फिर वह सलाइवा अपना दे देता है, ठीक है। तो कुछ समय बाद मीन्स 5-6 दिन तक, 6-7 दिन तक, 10-12 दिन तक ऐसी चीजें चल रही है कि घंटी फूड सलाइवा, घंटी फूड सलाइवा, ठीक है। सो होता क्या है कि एक टाइम ऐसा आता है कि डॉग को घंटी जब सुनाई देती है, तो वह ये मीन्स फील कर लेता है कि उसका भोजन आने वाला है। तो घंटी को देखकर ही वह जो भी सलाइवा है रिलीज कर देता है, और उतनी ही मात्रा में सलाइवा रिलीज करता था जितनी मात्रा इस टाइम पे फर्स्ट टाइम पे होती थी। तो यहाँ पे फूड की जगह पे उसने जस्ट घंटी के इस्तेमाल से सलाइवा को रिलीज कर दिया। तो इस तरीके से ये चीजें चलती हैं। तो इस तरीके से उन्होंने मीन्स अपना जो भी एक्सपेरिमेंट किया और यह बात कह दी कि हम जो चीज एक नेचुरल तरीके से, यह एक नेचुरल स्टिमुलस का काम करता है ना। तो जो चीज नेचुरल स्टिमुलस से हम मीन्स जो रिस्पॉन्स लेते हैं, उसी तरीके का रिस्पॉन्स यहाँ पे हम आर्टिफिशियल स्टिमुलस से भी ले सकते हैं। मीन्स अब इसको मैंने आर्टिफिशियल क्यों कहा, क्योंकि घंटी जस्ट सुनने वाली चीज हो सकती है, यह कोई खाने वाली चीज नहीं है ना। तो इसलिए मीन्स अब फूड खाने वाला है, तो मैं कह सकता हूं कि ये इसको देख करके सलाइवा रिलीज होना हमारे नेचर में होता है, ठीक है, कि हम स्वाभाविक होती है ये चीज कि भाई पानी आ ही जाएगा, ठीक है। लेकिन घंटी को देख करके थोड़ा ना हमारे मुंह में पानी आएगा। लेकिन जो भी डॉग था उसने घंटी को देख करके पानी उसके मुंह में आ गया, है ना। तो ऐसी चीजें हो रही हैं इस सॉरी एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। सो ये चीजें हो रही हैं, तो जो कि आप पिक्चर में भी देख सकते हो, जो भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट इस तरीके से किया था, ठीक है। सो आगे हम बात करते हैं, इसमें जो भी हमने स्टिमुलस यूज किए हैं, देखो 2 तरीके के स्टिमुलस यूज किए इसमें, एक तो फूड यूज हुआ है, एक घंटी यूज हुई है ना। तो इसको साइकोलॉजिकल फॉर्म में हम इसको क्या नाम देंगे, और इसी तरीके से जो भी रिस्पॉन्स आता है
ठीक है, जो भी रिस्पॉन्स यूज होता है जिसको हम कहते हैं अनुक्रिया, ठीक है, रिस्पॉन्स को हम कहेंगे अनुक्रिया। तो वह रिस्पॉन्स, जैसे कि पहला रिस्पॉन्स फूड को देख करके जो रिस्पॉन्स दे रहा है, हालांकि है तो सलाइवा ही, लेकिन यहाँ पे फूड को देख करके रिलीज किया। लेकिन दूसरे तरीके का रिस्पॉन्स घंटी को देख करके जो रिस्पॉन्स, तो दो तरीके के रिस्पॉन्स इसमें यूज होते हैं। मीन्स दो तरीके के स्टिमुलस यूज हो रहे हैं और दो तरीके के रिस्पॉन्स यूज हो रहे हैं, ठीक है। इस रिस्पॉन्स को हम अलग मानेंगे क्योंकि यह फूड को देख करके आया, लेकिन इस रिस्पॉन्स को हम इसलिए अलग कह रहे हैं क्योंकि यह फूड को देख करके नहीं, यह घंटी के कारण आया है, इसलिए यह अलग सा रिस्पॉन्स है। तो इसके भी दोनों अलग अलग नाम है, ठीक है। तो हम ये चीजें अब डिस्कस करने वाले हैं, और जो भी इन्होंने कंडीशन स्थापित की थी, यहाँ पे कंडीशनिंग जो भी लागू किया है, तो उसको हम स्टेप में करेंगे, ठीक है। तो इसके स्टेप आएंगे। तो ये एक तरीके का जस्ट एक्सपेरिमेंट था जो आपको इतना बताने के लिए, सॉरी, इतना समझाने के लिए बताया, ठीक है। तो आगे हम जो भी इसका थियोरेटिकल पोर्शन है वो करते हैं। सो गाइस, जैसा कि हमने अभी बात की कि हमने यहाँ पे जो भी दो तरीके के रिस्पॉन्स आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है, और दो ही तरीके के स्टिमुलस हमारे पास यहाँ पे यूज होते हैं, ठीक है। तो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स जो कि दोनों के दो दो रूप हैं, ठीक है, जैसा कि हमने अभी किया। तो उनको हम साइकोलॉजिकल क्या बोलेंगे? तो देखो, स्टिमुलस की बात कर लेते हैं पहले। एक तो हमारे पास आएगा अनकंडीशनल स्टिमुलस, ठीक है, ये जस्ट आपको लिखवा रहा हूं। और दूसरा स्टिमुलस है हमारे पास कंडीशनल स्टिमुलस, ठीक है। ये तो है स्टिमुलस फर्स्ट और सेकंड। ऐसे ही अगर मैं रिस्पांस की बात करूं तो सेम, एक हमारे पास रिस्पांस है अनकंडीशनल रिस्पांस और दूसरा है कंडीशनल रिस्पांस, ठीक है। तो ये दो तरीके के हमारे पास रिस्पांस आते हैं, ठीक है। तो अब इसको हम शॉर्ट में यू सी एस बोलेंगे और इसको हम सी एस बोलेंगे, ठीक है। यू सी एस या सी एस इसको, ठीक है। और इसी सेम चीज इसको हम यू सी आर बोलेंगे और इसको सी आर बोलेंगे। रिस्पॉन्स में दोनों ही सलाइवा है तो दोनों ही सलाइवा, ठीक है। लेकिन इस सलाइवा या इस रिस्पॉन्स का संबंध किससे है, या इस रिस्पॉन्स का संबंध किससे है, वो हम बात करेंगे आगे। तो जस्ट ये आपको लिखवाया है तो इसको आप अपनी कॉपी पे नोट कर दो, लेकिन इसको पूरा डिटेल में हम आगे करेंगे। पहले हम यहाँ पे जो स्टेप रहते हैं कंडीशनिंग के वो करते हैं, ठीक है। सो गाइज, यहाँ पे हम जो भी स्टेप है उसका एक टेबल बना लेंगे, स्टेप ऑफ कंडीशनिंग। यहाँ पे हम रख लेते हैं स्टिमुलस और यहाँ पे हमारा रह जाएगा रिस्पॉन्स, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम यहाँ पे इसको टेबल में अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो स्टेप ऑफ कंडीशनिंग में फर्स्ट स्टेप, इस तरीके से सेकंड, और यहाँ पे हम थर्ड स्टेप रख लेंगे, ठीक है। सो इस तरीके से आप टेबल बना लो। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसमें आता क्या है। देखो, स्टेप ऑफ कंडीशनिंग में हम फर्स्ट स्टेप रखेंगे, इसको बोलेंगे प्री कंडीशनिंग, या आप इसको बोल सकते हो बिफोर कंडीशनिंग। देखो, कंडीशनिंग का मतलब होता है हिंदी में अनुबंधन। अनुबंधन लागू करने से पहले, मीन्स कंडीशनिंग अप्लाई करने से पहले क्या होता है, तो कंडीशनिंग अप्लाई करने से पहले जस्ट प्रोवाइड किया जाता है फूड, ये हमें पता है। तो क्या प्रोवाइड किया था? फूड प्रोवाइड किया था। जब कंडीशनिंग को अप्लाई करना था उससे पहले उन्होंने फूड प्रोवाइड किया, पैब्लो ने कुत्ते को। फूड को हम फिर यहाँ पे क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे यू सी एस, मीन्स अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, सॉरी स्टिमुलस, अनकंडीशनल स्टिमुलस हम इसको बोलेंगे, ठीक है। इसी फूड को आप यहाँ पे नेचुरल स्टिमुलस भी बोल सकते हो, ठीक है, नेचुरल स्टिमुलस। या इसी को हिंदी में इसको आप अनकंडीशनल मतलब कि अनानुबंधित उद्दीपक, ठीक है, अनानुबंधित
उद्दीपक, जहां हम इसको प्राकृतिक उद्दीपक भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये आप हिंदी में अपने नाम जो है नोट करने हैं तो कर लो, अदरवाइज जस्ट यूसीएस याद रखो। हमने इसको अनकंडीशनल क्यों बोला ये भी मैं आपको बता देता हूं। देखो नाम से क्लियर होता है, कंडीशन मींस अन है, अभी तक कोई शर्त नहीं लागू की गई, मींस कंडीशनिंग को जब लागू ही नहीं किया तो इसलिए इसको हमने अनकंडीशनल बोला। ठीक है, तो कंडीशनिंग कंडीशनल जो है या कंडीशन है उसको लागू ही नहीं किया, मींस इसके साथ कोई अन्य चीज अभी तक हमने नहीं रखी। जैसे कि हमने आगे कौन सी चीज रखेंगे, घंटी रखेंगे, लेकिन फर्स्ट स्टेप में हमने अभी तक कुछ नहीं रखा। तो फूड को देख करके उन्होंने जो भी डॉग था, सलाइवा था, वो अपना रिलीज कर दिया। ठीक है, तो फूड को देख करके जो सलाइवा रिलीज हो रहा है जस्ट फूड के माध्यम से, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे UCR। ठीक है, मींस अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। ठीक है, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, तो इसी को आप यहाँ पे अनकंडीशनल रिस्पॉन्स या अनानुबंधित अनुक्रिया कह सकते हैं। अनानुबंधित अनुक्रिया, इसको आप यहाँ पे स्वाभाविक अनुक्रिया भी बोल सकते हो, स्वाभाविक अनुक्रिया। ठीक है, सो ये हमारे पास कंडीशनिंग स्थापित करने से पहले की बात हो गई। ऐसी चीज हमने कहा कि ये बार बार चल रही है ना, मीन्स भोजन दिया जा रहा है और वह अपना जो भी सलाइवा है उसको रिलीज कर देता है, भोजन सलाइवा, भोजन सलाइवा, भोजन सलाइवा, ऐसी चीज चल रही है। सेकंड, अब हम बात करते हैं यहाँ पे, इसको हम रखेंगे ड्यूरिंग कंडीशनिंग। ड्यूरिंग कंडीशनिंग मीन्स अब जब शर्त लागू करनी थी तब, ठीक है, तो शर्त लागू करनी थी तो उन्होंने इसके साथ यहाँ पे हम रख लेते हैं कि एक घंटी का इस्तेमाल कर दिया और घंटी के साथ क्या दे दिया, मीन्स फूड प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, अब यह जस्ट फर्स्ट टाइम हो रहा है, ठीक है, कि पैब्लो ने रिंग का यूज किया और रिंग के साथ क्या कर दिया, फूड रख दिया। और अब यहाँ पे फर्स्ट टाइम हमें पता है कि हो रहा है, तो यहाँ पे हम घंटी को तो बोलेंगे CS। ठीक है, घंटी को बोलेंगे CS और सेम फूड को वही चीज बोलेंगे UCS, क्योंकि फूड तो फूड ही है, यहाँ पे वही फूड सेम ही है। ठीक है, तो इसलिए इसका कोई नाम यहाँ पे चेंज नहीं होगा, इसको हम UCS ही बोलेंगे। लेकिन इस UCS के साथ एक कंडीशन रख दी तो इसलिए इसको बोलेंगे, इस चीज को कंडीशनल स्टिमुलस। ठीक है, इसको हम कंडीशनल स्टिमुलस बोलेंगे। रिंग को, यहाँ पे जो हमने घंटी रखी इसकी मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, तो इसको आप आर्टिफिशियल स्टिमुलस भी बोल सकते हो, जहां कृत्रिम उद्दीपक भी बोल सकते हो। ठीक है, आर्टिफिशियल, कृत्रिम, और कंडीशनिंग मीन्स अनुबंधित, इसको आप अनुबंधित उद्दीपक भी बोल सकते हो। ठीक है, इस चीज को, रिंग को, फूड को आप यही नाम दे सकते हो। अब यहाँ पे मैं कह रहा हूं कि फर्स्ट टाइम जब घंटी रखी और फूड दिया तो डॉग को जस्ट फूड के बारे में पता था, तो उसने फूड को देख करके अपना जो भी रिस्पॉन्स था वो दे दिया गया। ठीक है, तो फूड को देख करके रिस्पॉन्स देना, तो यहाँ पे उसने फूड को देख करके रिस्पॉन्स दे दिया। इट मींस यह इस टाइम जो फर्स्ट टाइम रिस्पॉन्स था इसको हम UCR ही बोलेंगे, मींस अनकंडीशनल रिस्पॉन्स ही बोलेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास सेकंड स्टेप जो है वो क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे थर्ड स्टेप की बात करते हैं। देखो अब ये चीज भी बार बार चलती गई, पहले बार बार क्या दिया गया, फूड सलाइवा, फिर रिंग फूड सलाइवा, रिंग के साथ फूड दिया, सलाइवा उसने रिलीज कर दिया, रिंग के साथ फूड सलाइवा। अब ये भी चीज मीन्स जो यह चीज है, ठीक है, यह स्टेप को हम बार बार कर रहे हैं, तो यहाँ पे बार बार ही एक तरीके की प्रैक्टिस है। ठीक है, आगे जाकर के इसमें हम रिजल्ट निकालेंगे कि इस प्रैक्टिस को हमने क्या कहा। तो ये चीज बार बार चल रही है, प्रैक्टिस की जा रही है कि रिंग फूड सलाइवा, रिंग फूड सलाइवा। ठीक है, थर्ड स्टेप में क्या होता है, थर्ड स्टेप को हम यहाँ पे अरेंज करते हैं, मीन्स आफ्टर कंडीशनिंग, इसको बोलेंगे हम आफ्टर कंडीशनिंग। ठीक है, तो आफ्टर कंडीशनिंग में क्या था,
आफ्टर कंडीशनिंग में उन्होंने, जो भी पैब्लो था उसने रिंग की। जैसे ही रिंग की तो डॉग एकदम से थोड़ा सरप्राइज हो गया कि उसे पता चल गया कि रिंग जब बजती है तो उसी के साथ उसको फूड दिया जाता है। तो उसने रिंग की पैब्लो ने, और डॉग ने पहले ही अपना जो रिस्पॉन्स है वो दे दिया। मीन्स अभी तक उसके पास जो भोजन था वो गया ही नहीं था, ठीक है। अभी तक उसके पास भोजन नहीं गया था, जस्ट रिंग को अब सुन करके ही उसने अपना सलाइवा दे दिया। इस सलाइवा को हम अब सी आर बोलेंगे। मीन्स सी आर मीन्स कंडीशनल रिस्पॉन्स, ठीक है। तो इसको हम कंडीशनल रिस्पॉन्स बोलेंगे। अब यह कंडीशनल रिस्पॉन्स है जो कि इस रिस्पॉन्स से अलग है, इस रिस्पॉन्स से अलग है। तो इसलिए मैंने आपको फर्स्ट टाइम ये चीजें बता दी थी पहले ही कि हम दो तरीके के स्टिमुलस पढ़ेंगे, एक तो यूसीएस और एक हमारे पास सीएस, ये आप जहां पे देख सकते हो। और दो तरीके के हम रिस्पॉन्स पढ़ेंगे। एक रिस्पॉन्स जो यूसीएस के कारण आ रहा था, मीन्स यूसीआर, जिसको हमने सलाइवा बोला। और दूसरा रिस्पॉन्स जो एंड में हमारे पास जब कंडीशनिंग लागू हो गई, यहाँ पे कंडीशनिंग स्थापित हो गई क्योंकि यहाँ पे बार बार हो रही थी चीजें। तो रिंग को देख करके जैसे ही उसने रिस्पॉन्स दे दिया तो हमारे पास फिर दूसरा रिस्पॉन्स लागू हो गया, जो जो उसने सलाइवा दिया सी आर वाला, ठीक है। तो यह सी आर सेकेंड जो टाइप का रिस्पॉन्स हमने पढ़ा वो आता है, ठीक है। तो आई होप कि इस पूरे जो भी टेबल है इससे आप समझ गए होंगे। ये आप अपनी कॉपी पे नोट कर सकते हो, अगर चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। सो इसमें अब हम थोड़ा आगे डिटेल में इसमें घुसते हैं, ठीक है। शुरू से लेकर के अब तक जो भी हमने चीजें की तो उसमें हमने मेन जो इस वर्ड है इसके बारे में ही बातचीत कर रहे हैं, है ना, कि कंडीशनिंग को लागू किया जा रहा है। तो वो प्रोसेस हमने कर ली है कि किस तरीके से कंडीशनिंग को लागू किया गया है ना। तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास जो कंडीशनिंग है तो इसकी एक डेफिनेशन निकल के सामने आ जाएगी, ठीक है। सो जो हमने किया, अनुबंधन होता क्या है, तो इसकी आप डेफिनेशन लिख लो, क्योंकि हम अनुबंधन के बारे में ही तो पढ़ रहे हैं ना। तो सिंपल इसकी डेफिनेशन लिख लो कि यहां पे लिख लो, ऐसा लिख लो, भोजन और घंटी के बीच सहचर्य। एक तो ये डेफिनेशन हो गई, ठीक है, भोजन और घंटी के बीच सहचर्य। अब आपको पता है भोजन क्या है, फूड है। घंटी क्या है, रिंग है। भोजन को हमने क्या कहा, यू सी एस कहा, और घंटी को हमने क्या कहा, सी एस कहा, ठीक है। कहने का मतलब भोजन और घंटी के बीच जब सहचर्या स्थापित हो जाता है तो हम कहते हैं कि कंडीशनिंग लागू हो गई, ठीक है। मींस यूसीएस और सीएस के बीच एसोसिएट, जहां हम कह सकते हैं कि एक तरीके का बंधन, ठीक है, बाउंडिंग उनमें बन जाना, ठीक है। और ये इसमें जो एसोसिएशन हो गया, ठीक है, तो इसी को हम बोलेंगे अनुबंधन। या हम सिंपल इसमें ये भी डेफिनेशन लिख सकते हैं, तो इसको भी आप लिख लेना कि जब प्राकृतिक उद्दीपक के गुण कृत्रिम उद्दीपक द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं तो अनुबंधन स्थापित हो जाता है। प्राकृतिक उद्दीपक के गुण कृत्रिम उद्दीपक द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं। मीन्स जब भोजन के गुण घंटी ग्रहण कर लेती है तो अनुबंधन स्थापित हो जाता है। आपको जब हमने टेबल किया तो उसमें पता चला होगा कि कब भोजन के गुण घंटी ने ग्रहण कर लिए। यहाँ पे प्राकृतिक उद्दीपक भोजन है और कृत्रिम उद्दीपक घंटी है, ठीक है। तो ये हमारे पास भोजन है और ये हमारे पास घंटी है जिसको हमने रिंग कहा, ठीक है। तो कब
भोजन ने घंटी भोजन के गुण घंटी में चले गए। तो कब चले गए थे? जब बार बार प्रोसेस हो रही थी कि घंटी बजा करके भोजन दिया जा रहा था। घंटी भोजन है ना। तो जब बार बार चल रही थी, तो एक टाइम ऐसा आता था कि जब कंडीशनिंग आफ्टर कंडीशनिंग में हमने किया था ना कि जैसे ही रिंग बजी तो उन्होंने जो भी डॉग था, डॉग ने सलाइवा रिलीज कर दिया। मीन्स अब यहाँ पे हम कहेंगे कि भोजन के गुण गुण किस में चले गए? घंटी में चले गए। ठीक है, तो अनुबंधन लागू हो गया। तो सिंपल बात है। ठीक है, तो आप अपने तरीके से ये डेफिनेशन क्रिएट कर सकते हो। तो ये आप अपनी कॉपी पे नोट कर लेना कि अनकंडीशनल स्टिमुलस के गुण जब कंडीशनल स्टिमुलस द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं तो इट मीन्स तब हम कहेंगे कंडीशनिंग अनुबंधन लागू हो जाता है। तो ये था कंडीशनिंग जो हम पढ़ रहे थे स्टार्टिंग से लेकर के। तो ये भी आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब हम जो हमने चारों रिस्पॉन्स सॉरी दो तरीके के रिस्पॉन्स किए और दो तरीके के हमने स्टिमुलस किए। ठीक है, एक तो ये स्टिमुलस और दो तरीके के रिस्पॉन्स किए। अब हम उसको थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं। सो गाइज हमने दो तरीके के स्टिमुलस पढ़े और दो तरीके के हमने रिस्पॉन्स पढ़े, उसको थोड़ा देख लेते हैं। देखो स्टिमुलस, ठीक है, तो इसमें हमने एक तो किया UCS। ठीक है, दूसरा हमने यहाँ पे किया CS, है ना। UCS ये आपको पता है, इसको हम कहेंगे कंडीशनल स्टिमुलस। इसको हमने किया कंडीशनल। अनकंडीशनल स्टिमुलस, कंडीशनल स्टिमुलस। देखो इसको हम लिखेंगे कि ऐसा उद्दीपक या ऐसा स्टिमुलस, इसकी जगह पे आप स्टिमुलस लिख दो, आपके लिए इजी हो जाएगा। ऐसा स्टिमुलस जिस पर कोई अनुबंधन नहीं होता। ठीक है, मतलब कि इस पर कोई शर्त नहीं लागू की होती, तो इस पर कोई अनुबंधन नहीं होता। हाँ, इससे अनुक्रिया का आना स्वाभाविक होता है। तो एग्जाम्पल में आप इसमें रख सकते हो सिंपली फूड। ठीक है, फूड वाटर, या इस तरीके से फूड वाटर एयर, ऐसी चीजें इसमें आप रख सकते हो। ठीक है, तो ये तो है हमारे पास यूसीएस। ठीक है, इस पर कोई शर्त नहीं लगी होती, कोई भी शर्त हम नहीं रखते, इसके साथ कोई भी स्टिमुलस अदर स्टिमुलस नहीं जोड़ा जाता। आगे हमारे पास है CS जो सेकंड है, ये हमारे पास फर्स्ट था। ठीक है, सो सेकंड हमारे पास CS है कंडीशनल स्टिमुलस। तो इसको हम थोड़ा यहाँ पे देख लेते हैं। तो इसमें क्या है कंडीशनल स्टिमुलस में, इसमें हम रखेंगे कि ऐसा स्टिमुलस जिसे UCS, देखो UCS मीन्स इसके साथ, मीन्स हम यहाँ पे लिख देते हैं फूड लिख लो या अनकंडीशनल स्टिमुलस लिख लो, जिसे फूड के साथ जोड़ा जाता है। ठीक है, तो यह एक ऐसा स्टिमुलस है जिसे फूड के साथ हमने रखा, जैसे कि हमने भोजन से पहले घंटी रखी थी, फूड के साथ जोड़ा जाता है ताकि अनुबंधन किया जा सके। क्लियर है, तो ये आप डेफिनेशन इसकी लिख सकते हो। इसमें हम एग्जाम्पल में रिंग हो गई ये रख सकते हैं। ठीक है, या फिर लाइट रख सकते हैं। ठीक है, लाइट भी रख सकते हो आप इसके लिए। ठीक है, तो रिंग हो गई, लाइट हो गई। ठीक है, तो ऐसी चीजें आप रख सकते हो इसके साथ। जैसे कि यहाँ पे हमने अभी रिंग पढ़ा, तो हम यहाँ पे लाइट भी रख सकते थे कि लाइट
स्विच को ऑन किया मीन्स लाइट की, और फिर भोजन दिया, तो लाइट भोजन सलाइवा, लाइट भोजन सलाइवा। और एक टाइम ऐसा आता कि लाइट के साथ वह अपना सलाइवा रिलीज कर देता, भोजन देने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, तो ये हमारे पास कंडीशनल स्टिमुलस हो गया। तो ये दो तरीके के हमारे पास जो स्टिमुलस हमने किए, इसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हो। अब हम यहाँ पे बात करते हैं रिस्पॉन्स की। ठीक है, तो फर्स्ट रिस्पॉन्स हमने किया मीन्स यू सी आर, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम ऐसी अनुक्रिया जिसका संबंध यू सी एस से है, ऐसी अनुक्रिया जिसका संबंध यूसीएस मीन्स भोजन से है। तो सिंपली हम इसको कह सकते हैं कि यूसीएस क्या है, भोजन। तो इस अनुक्रिया का मीन्स इसमें जो सलाइवा आ रहा था, तो इसका संबंध किससे था, भोजन से था। ऐसी अनुक्रिया जिसका संबंध यूसीएस से है तथा स्वाभाविक होती है। ठीक है, आप ये लिख सकते हो, तो ये स्वाभाविक होती है। ठीक है, तो ये है यूसीएस। और सेकंड हमारे पास यहाँ पे हम कर लेते हैं सी आर, सॉरी ये यूसीआर है, ये सी आर है, मींस कंडीशनल रिस्पांस। तो इसमें देख लेते हैं, इसमें देखोगे ऐसा रिस्पांस या ऐसी अनुक्रिया, रिस्पांस लिख सकते हो, अनुक्रिया लिख सकते हो, सेम ही है। ये हिंदी में है, ये इंग्लिश में है। ऐसा रिस्पांस जिसका संबंध सी एस, तो सी एस मीन्स घंटी। ठीक है, तो इसका संबंध सी एस से है। ठीक है, जिसका संबंध सी एस मीन्स इसका संबंध घंटी से है, कि घंटी के माध्यम से या सी एस के माध्यम से जो सी आर है यह रिलीज हुई थी। मीन्स इसमें जो सलाइवा था वह इस घंटी के कारण हुआ था, न कि भोजन के कारण। ठीक है, सो ये हमारे पास दो तरीके के रिस्पॉन्स हो गए। ठीक है, तो इसी क्रिया को हम नई अनुक्रिया बोलते हैं, इसी क्रिया को हम नई अनुक्रिया भी बोल देते हैं। नए तरीके का रिस्पॉन्स है जो कि घंटी के कारण आ गया। ठीक है, हालांकि हमें पता था, देखो भोजन के कारण तो जो भी सलाइवा का रिलीज होना स्वाभाविक सी बात है, किसी के मुंह में भी पानी आ सकता है मीन्स एक लजीज खाने को देख करके, है ना। लेकिन कोई वस्तु जो खाने वाली है ही नहीं है, तो उसको उस मीन्स उसको फील करके एक रिस्पांस दे देना, तो इसलिए उसको नए तरीके का रिस्पांस बोला, क्योंकि यह सीखा गया रिस्पांस है। यह अनुबंधन हम कह सकते हैं अनुबंधित अनुक्रिया है, मीन्स यह कंडीशनल रिस्पांस है। क्लियर है, तो ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन हो गई। तो ये सिद्धांत था। आगे इसमें हम और टर्म करेंगे, अभी यह कंप्लीट नहीं हुआ है, तो अभी हम इसमें और करेंगे चीजें। सो गाइज यहाँ पे आगे हम बात करने वाले हैं, दो हमारे पास ऐसी टर्म्स आती हैं इसी थ्योरी में। एक तो है स्टिमुलस जनरलाइजेशन, और दूसरा हमारे पास इसमें आएगा स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन। देखो स्टिमुलस जनरलाइजेशन और स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन मीन्स उद्दीपन का सामान्यीकरण, और यह है उद्दीपन में अंतर करना। ठीक है, तो इसमें सामान्यीकरण आएगा, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में भी जनरलाइजेशन पढ़ा था, है ना, और ये भी हमने पढ़ा था डिस्क्रिमिनेशन मीन्स अंतर करना। तो अगर आपने हमारा लास्ट लेक्चर नहीं देखा, ठीक है, तो वो भी लेक्चर जरूर देख ले, क्योंकि फिर ये चीजें आपको इजिली समझ आ जाएगी। देखो जनरलाइजेशन हमने किया कि इसमें बनता है रिलेशन, संबंध। ठीक है, इसमें रिलेशन होता है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन में अंतर करना मीन्स डिफरेंस क्रिएट किया जा रहा है। देखो अगर मैं कहूं कि मान लो कि अगर डॉग को घंटी का पता होता है ना, अगर डॉग को जिस टाइम पे उसको फूड और घंटी दे रहे थे, है ना, और फिर एक टाइम ऐसा आया कि जैसे ही रिंग की, ठीक है, रिंग की उसने सलाइवा प्रोवाइड कर दिया। मान लो कि जिस टाइम पे उसको रिंग सुनाई दी, तो उसे अगर मान लो पता होता कि अभी तो भाई रिंग ही सुनाई दी है लेकिन भोजन आएगा, ठीक है, अगर उसे ऐसा पता चल जाता तो फिर वह भोजन आने
का वेट करता, फिर कहीं जाकर के वह अपना सलाइवा रिलीज करता। अगर मान लो डॉग ऐसा करता तो उसको हम सिंपली बोल देते अंतर करना, कि भाई उसने उसने फूड और रिंग में अंतर कर लिया है, ठीक है, तो वह इसी के अकॉर्डिंग अपना रिस्पॉन्स देगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही हमने अभी एक्सपेरिमेंट में पढ़ा कि जो चीजें बार बार जैसे भी हो रही थी, तो फिर क्या होता है कि हम रिलेशन बना लेते हैं दो चीजों में, ठीक है। तो दो चीजों में जब रिलेशन बन जाता है, तो जैसे ही रिंग और फूड में रिलेशन बन गया, तो एक टाइम ऐसा आता है कि रिंग के बेस पे ही उसने अपना जो सलाइवा है वो प्रोवाइड कर दिया, मीन्स उसमें संबंध बना लिया। तो इसको हम बोलेंगे जनरलाइज करना, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे दो चीजें क्लियर होती है कि वह सीखा कैसे, वह जनरलाइजेशन करके सीखा, ठीक है। सीख इसमें भी जाता, लेकिन इसमें फिर उसने रिस्पॉन्स नहीं देना था, ठीक है। इसमें उसे अगर पता होता कि दोनों में डिफरेंस है, ठीक है, दिन रात का डिफरेंस है, ये खाने वाली चीज है, यह खाने वाली चीज नहीं है, ठीक है, तो फिर वह अंतर कर लेता, तो उसने फिर रिस्पॉन्स नहीं देना था। तो कहने का मतलब डिस्क्रिमिनेशन में कहीं ना कहीं रिस्पॉन्स नहीं मिलता हमें, अगर वह डॉग अंतर कर लेता इन दोनों में, ठीक है। लेकिन जब उसने रिलेशन बना लिया दोनों के साथ, डॉग को ऐसा लगा कि भाई घंटी बजने के साथ भोजन आ जाता है, घंटी भोजन है ना। तो डॉग के माइंड में ये चीज बैठ गई कि रिंग होती है तब भोजन मिलता है। तो जैसे ही रिंग हुई, उसे लगा कि भोजन आएगा, लेकिन पैब्लो ने भोजन नहीं भेजा, तो उसने वैसे ही अपना सलाइवा रिलीज कर दिया। तो कहने का मतलब इसको बोलेंगे स्टिमुलस का जनरलाइज होना, ठीक है। तो यहाँ पे अधिगम का सामान्यकरण हो गया, क्लियर है। तो होप के ये दोनों टर्म आप समझ गए होंगे। तो इसको हम डिफाइन कर देते हैं। तो इसमें हम क्या लिखेंगे जनरलाइजेशन में, तो जनरलाइजेशन में लिख लो, इसको हिंदी में सिंपली बोलेंगे उद्दीपन का सामान्यकरण। तो इसमें लिखेंगे, इसमें जो भी ऑब्जेक्ट होता है, चाहे वह व्यक्ति हो, बच्चा हो या कोई जानवर हो, तो इसमें ऑब्जेक्ट यू सी एस और सी एस। अब आपको पता है इन दोनों के बारे में, आपको पता है क्योंकि स्टार्टिंग में ही मैं ये चीजें आपको पहले ही बता चुका हूं, ठीक है। तो यू सी एस फिर भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मीन्स भोजन, और यहाँ पे घंटी, ठीक है। तो ये घंटी है, ये भोजन है। यू सी एस और सी एस में संबंध बना लेता है, और उसी तरीके का रिस्पांस सी एस के कारण देता है, जो जो रिस्पांस यू सी एस के कारण देता था। ये सिंपल डेफिनेशन आप लिख सकते हो कि जब ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है, या प्राणी है, या बच्चा है, या डॉग है, कोई भी जानवर है, तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट भोजन और घंटी में उसने रिलेशन बना लिया, इनके बीच उसने संबंध स्थापित कर लिया, ठीक है, तो वह जो रिस्पॉन्स सी एस के कारण दे रहा था, ठीक है, सॉरी, वह जो रिस्पॉन्स यूसीएस के कारण देता था, वह रिस्पॉन्स सी एस के कारण भी दे देता है। कहने का मतलब जो रिस्पॉन्स वह भोजन के कारण दे रहा था, वह रिस्पॉन्स वह घंटी के कारण भी देता है। तो इसलिए हम इसको बोलेंगे यह उसने उद्दीपन को समानीकरण कर लिया है, ठीक है। सो यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैं और ले लेता हूं। हमने लास्ट वीडियो में कहा था सिंपली कि अगर आप जो रिस्पॉन्स सांप को देख करके, जो रिस्पॉन्स आपने देना है, यह आपके पास सांप है ना, तो वो उसी तरीके का रिस्पॉन्स यदि आप एक रस्सी को देख करके दे देते हो, ठीक है, रिस्पॉन्स जो देना था आपने सांप को देख करके कि भागने वाला, ठीक है, तो वो रिस्पॉन्स अगर आप रस्सी को देख करके दे देते हो, तो इट मीन्स आपने जनरलाइज कर दिया कि जो चीज एक्चुअल में है ही नहीं है, रस्सी एक्चुअल में सांप नहीं है,
ठीक है, ये हमें पता है। लेकिन आप रस्सी को देख कर ही भाग गए, तो उसको सांप समझ के, तो कहने का मतलब आपने उसको जनरलाइज कर लिया। लेकिन अगर आप रस्सी को देख करके और सांप के बारे में आपने ऐसा फील किया कि भाई ये तो रस्सी ही है, ये सांप नहीं है, तो आपने उसमें अंतर कर लिया, उसको डिस्क्रिमिनेट कर दिया। ठीक है, तो इसको हम डिस्क्रिमिनेशन बोलेंगे। तो इसको भी हम लिख लेते हैं अंतर करना। तो अंतर करना में हमारे पास देखो, इसमें हम लिखेंगे कि इसमें प्राणी दोनों स्टिमुलस स्टिमुलस अब यहाँ पे दोनों स्टिमुलस कौन कौन से है? यूसी यूसीएस और सीएस के बीच अंतर कर लेता है। तो ये चीज आप लिख सकते हो। तो इसमें हम जब दोनों स्टिमुलस के बीच अंतर कर लेते हैं, तो उसको बोलेंगे स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन। तो ये दोनों टर्म आप अपनी कॉपी पे नोट कर लेना, आगे हम नेक्स्ट बात करते हैं। सो गाइज, आगे हमारे पास इसमें एक इंपॉर्टेंट टर्म आती है जो कि जिसका नाम है एक्सटिंक्शन। ठीक है, इसको हम बोलेंगे एक्सटिंक्शन, मींस इसको बोलते हैं सिंपली विलोप होना। अब यहाँ पे विलोप किसका हो रहा है? ठीक है, एक्सटिंक्शन का मतलब है, यहाँ पे हमने किया विलोप होना। तो विलोप होना जो रिस्पॉन्स होता है ना, रिस्पॉन्स प्राणी का जब विलोप या बंद हो जाए, तो वह रिस्पॉन्स, हम उस रिस्पॉन्स को ऐसा बोल सकते हैं, सीखा हुआ रिस्पॉन्स। तो एक्सटिंक्शन को हम बोलेंगे विलोप होना। तो जब किसी ऑब्जेक्ट, जो भी उसने रिस्पॉन्स सीख लिया है, तो जब वह विलोप हो जाता है, ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कि अनुक्रिया का आना बंद हो जाए। देखो, अनुक्रिया का आना कैसे बंद हो सकता है? हमने जब टेबल में किया था कि जिस टाइम पे उसको रिंग से उसने अपना सलाइवा प्रोवाइड कर दिया है ना, रिंग सुनी, इसकी आवाज उसको सुनाई दी डॉग को, उसने अपना सलाइवा रिलीज कर दिया, ये हमने पढ़ा था एंड में। तो क्या आपको लगता है कि अब हर बार जब रिंग वह सुनेगा अपना सलाइवा देगा? क्या आपको ऐसा लगता है? तो मैं आपको बता दूं, इसमें ऐसा नहीं होगा। जब उसने रिंग से उसने ये सोच के कि भाई भोजन आएगा, तो उसने सलाइवा दे दिया। ये मान लो कि फर्स्ट टाइम, एंड में ये फर्स्ट टाइम हो गया, तो पैब्लो खुश हो गया कि भाई उसने कर दिखाया, जो भी एक्सपेरिमेंट था कि उसने भोजन के गुण रिंग में डाल दिए। ठीक है, तो क्या यह परमानेंटली हो सकती है ये चीजें कि भाई जब भी डॉग रिंग की आवाज सुनेगा, तो वह फिर सलाइवा है रिलीज कर देगा? ठीक है, चलो हमने कहा कि सेकेंड टाइम भी हो गया, लेकिन थर्ड टाइम भी उसने रिंग सुना, तो रिंग की आवाज सुन करके उसने फिर सलाइवा प्रोवाइड कर दिया। लेकिन जो यह रिस्पॉन्स दे रहा है, यह किस बेस पे दे रहा है? डॉग यह सोच रहा है कि भाई उसको तो क्या चाहिए, उसको फूड चाहिए। रिंग के साथ जो फूड आ रहा था, तो वो उसको चाहिए। फर्स्ट टाइम फूड नहीं आया, लेकिन उसने सलाइवा रिलीज कर दिया, सेकेंड टाइम भी रिलीज कर दिया, थर्ड टाइम भी ऐसा हुआ, फोर्थ टाइम भी ऐसा हुआ। लेकिन धीरे 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 क्या होगा, जब यह प्रोसेस चलती जाएगी, तो डॉग को पता चल जाएगा कि जिसके बारे में सोच करके वह अपना रिस्पॉन्स दे रहा है, जो सलाइवा दे रहा है, तो वो तो चीज उसे अब मिल ही नहीं रही है ना। तो फिर कहीं ना कहीं जाकर के उसका जो यह रिस्पॉन्स है, यह क्या हो जाएगा, यह बंद हो जाएगा। मीन्स इसको बोलेंगे हम एक्सटिंक्शन, यह विलोप हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये कहेंगे, हम ये लिख सकते हैं यहाँ पे, ऐसा लिख सकते हो आप कि ऐसा लिख लो, सी एस के बार बार दिए जाने पर
यूसीएस का न देना रिस्पॉन्स को विलोप कर देता है। ये आप लिख सकते हो कि सी एस के बार बार दिए जाने पर, मीन्स घंटी का यूज बार बार करने पर भोजन का न्याय देना, ठीक है। तो यूसीएस हमारे पास भोजन है, भोजन का न्याय देना, तो जो रिस्पॉन्स है यह कौन सा रिस्पॉन्स उसने सीखा था, तो ये हम कहेंगे सी आर। तो जो सी आर है वो क्या हो जाएगा, विलोप हो जाएगा, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे एक्सटिंक्शन। तो हम अब यहाँ पे इसी चीज को की निंदा कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि इसी चीज की यह आलोचना है कि भाई जो भी उसने बिहेव सीखा है, ठीक है, वह परमानेंट नहीं है, वह परमानेंट नहीं है बिहेव, ठीक है। जो भी यहाँ पे बच्चों को रिफ्लेक्सिव एक्टिविटी के बेस पे या अनुबंधन के बेस पे जो बिहेव सिखाया जा रहा है वह परमानेंट नहीं है। क्योंकि देखो अगर परमानेंट होता तो हर बार सीएस के बेस पे वह क्या करता, रिस्पॉन्स देता जो सीआर आता था, है ना। लेकिन अगर बार बार आप फिर सीएस दे रहे हो, भोजन दे ही नहीं रहे हो, तो घंटी का यूज कर रहे हो, भोजन दे नहीं रहे हो, तो फिर वह रिस्पॉन्स बंद हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है, जो सी आर वह दे रहा था डॉग, ठीक है। तो इसलिए वो जो बिहेव सीखा है उसने वह परमानेंट नहीं है, ठीक है। तो परमानेंट रही है, इट मीन्स यह किसको फिर हम कह सकते हैं प्रमोट करती है, ये चीज जो हमने इस सिद्धांत में पढ़ी, यह रोट लर्निंग को प्रमोट करती है, ठीक है। यह रोट लर्निंग को प्रमोट करती है। तो ये भी आप चीज लिख सकते हो कि क्योंकि वह अपना जो रिस्पॉन्स है उसमें एक्सटेंशन हो रही है, तो वह फिर क्या है, रोट लर्निंग को प्रमोट करती है, कि उससे हम कह सकते हैं कि एक तरीके का रट्टा सा लग जाता है, ठीक है। सो रोट लर्निंग को यहाँ पे हमने प्रमोट कर दिया, मीन्स रट्टाफिकेशन बन गई है कंडीशन जो भी हमने यहाँ पे बनाई, तो जिसके कारण मीन्स जो रिस्पॉन्स है वह भूल जाता है। तो रिस्पॉन्स का भूल जाना, विलोप हो जाना, इसी तरीके से रिस्पॉन्स का विलोप होता है कि जब घंटी के बाद भोजन न दिया जाएगा, ठीक है, तो फिर वह भूल जाएगा अपना रिस्पॉन्स। तो ये है एक्सटिंक्शन, होप के ये भी आप समझ गए होंगे। आगे हम और देखते हैं। सो गाइज आगे हमारे पास जो हमने स्टिमुलस पढ़े, जो जो भी हमने उद्दीपक पढ़ा है ना, इसमें हमने उद्दीपक पढ़े है ना, तो स्टिमुलस में हम टाइप्स पढ़ेंगे इसके आगे, कि यह हमारे पास दो तरीके के होते हैं। एक तो है हमारे पास पॉजिटिव, ठीक है, और दूसरा हमारे पास है नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसको हम अपिटेटिव भी बोल सकते हैं और इसको हम अवर्सिव बोल सकते हैं, ठीक है। अपिटेटिव या अवर्सिव मतलब कि पॉजिटिव और अपिटेटिव का मतलब ये होता है कि ये हमारे लिए ऐसे होते हैं जो हमारे लिए वांटेड वांटेड है, मतलब कि इसको हम बोल सकते हैं वांछनीय, जहां जिसकी हमें जरूरत होती है, ठीक है। और इसको हम सिंपली बोल सकते हैं सकारात्मक, जो हमारे लिए सकारात्मक होते हैं, पॉजिटिव, जो हमें पॉजिटिव फील देते हैं, ठीक है। सो स्टिमुलस में दो तरीके के स्टिमुलस हम पढ़ेंगे, पॉजिटिव या अपिटेटिव स्टिमुलस, नेगेटिव या अवर्सिव स्टिमुलस, ठीक है। सो इसकी बात कर लेते हैं अपिटेटिव की। सो अपिटेटिव में क्या है, तो इसमें लिखोगे इसका संबंध ऐसे उद्दीपकों से होता है जो किसी भी प्राणी या ऑब्जेक्ट के लिए वांछनीय होते हैं। आप इसके लिए वांछनीय वर्ड यूज कर सकते हो, इसको हिंदी में वांछनीय या इंग्लिश में हम कह सकते हैं कि जिनकी
किसी भी प्राणी को जरूरत होती है, ठीक है। तो जैसे कि मैं कह सकता हूं, सिंपली हमने यहाँ पे यूज किया फूड, वाटर, एयर, ठीक है। जहां हम इसमें ये भी चीजें रख सकते हैं, जैसे कि हैप्पीनेस, या हम कह सकते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसी कंफर्टेबल सिचुएशन, ठीक है। सो ऐसी चीजें जो हमें किसी तरीके की खुशी देती हैं, जो हमें संतुष्टि देती हैं, ठीक है, और जिन्हें प्राप्त करने के लिए हम कोई ना कोई एक्टिविटी करते हैं, तो वो अपिटेटिव स्टिमुलस में आते हैं। तो ये आप लिख सकते हो कि ऐसे स्टिमुलस जो किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए वांछनीय होते हैं, उनकी जरूरत होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की उन स्टिमुलस को प्राप्त करने के लिए। तो इसमें फूड, वाटर, एयर, हैप्पीनेस वगैरह, सेटिस्फेक्शन, जहाँ सॉरी कंफर्टेबल सिचुएशन, ठीक है। तो ऐसे ही इसमें आप रख सकते हो। ऐसे ही नेगेटिव की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इसको भी हम देख लेते हैं नेगेटिव को। तो ये इसके अपोजिट है नेगेटिव। तो अवर्सिव में आप लिख सकते हो कि ऐसे स्टिमुलस जो किसी प्राणी या ऑब्जेक्ट के लिए अवांछनीय, या यहाँ पे लिख सकते हो पीड़ादायक, ठीक है, जो किसी तरीके का पेन देते हैं उनको, ठीक है, पीड़ादायक होते हैं, ठीक है। तो वो किस में आते हैं, अवर्सिव स्टिमुलस में आते हैं। जैसे कि हम इसमें सिंपली रख सकते हैं सैडनेस, पेनफुल सिचुएशन, अनसेटिस्फेक्शन, ठीक है। जहां हम इसमें लिख सकते हैं किसी तरीके का, आप यहाँ पे शॉक भी रख सकते हो, ठीक है, शॉक लगना, ठीक है। सो ऐसी चीजें अवर्सिव स्टिमुलस में आती हैं। ऐसी चीजों का एज अ टीचर होने के नाते यूज नहीं करना है आपने। बच्चे को अगर आप सिखा सिखा रहे हो कुछ ना कुछ चीजें, तो उसमें आप अवर्सिव स्टिमुलस का यूज नहीं करोगे, ठीक है, जो उसको कहीं ना कहीं असंतुष्ट करे, ठीक है, कहीं ना कहीं उसके लिए पीड़ादायक हो, कोई उसको दुख दे, ठीक है, या उसको किसी तरीके का शौक लगे। सो ऐसी चीजें आपने नहीं प्रोवाइड करनी है, ताकि बच्चा उस फिर जो भी रिस्पॉन्स वह सीखना चाहता है वह न सीख पाए, ठीक है। सो ये हमारे पास क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी थी। तो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के बेस पे हम बच्चों में अच्छी आदतों का विकास कर सकते हैं, जो भी कुछ भ्रम होते हैं भ्रमों को दूर कर सकते हैं, ठीक है। सो लेकिन इसमें बस मेन ये याद रखना कि यह कहीं ना कहीं रोट लर्निंग को क्या करती है, प्रमोट करती है। लेकिन जो राइट टू एजुकेशन है, और एनसीईआरटी है, और एनसीएफ 2005 है, ठीक है। सो इसके अकॉर्डिंग रोट लर्निंग से अवे होना चाहिए करिकुलम। तो करिकुलम में रोट लर्निंग का कोई स्थान नहीं है इनके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो रोट लर्निंग को हमने खत्म करना है। लेकिन इस थ्योरी जो कि यह प्राचीन थ्योरी थी, इसलिए इसको प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत बोलते हैं या शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत बोलते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं रोट लर्निंग की रिफ्लेक्शन हो रही है, ठीक है। सो ये हमारा सिद्धांत था आज का। अगर आपको पूरा सिद्धांत समझ आया तो प्लीज अच्छे अच्छे कमेंट जरूर करना हमें। वीडियो को लाइक जरूर कर दे अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो, और हमारे चैनल के साथ बने रहें। इसी तरीके से हम चीजों को करते रहेंगे। आगे नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।